मेरी वहाँ से जर्नी चली हुई। मेरी पहली सैलरी थी 3,500 रुपये। मेरी दीदी खुद ब्यूटी पार्लर करके अपना घर चला रही थी और डैडी कोर्ट के केसेस में लगे हुए थे कि पार्टनर्स के साथ उनकी अनबन हो गई, उनको शेयर मार्केट में थोड़ा लॉसेस हो गए एंड वो लॉस जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी ही डबल स्पीड से नीचे आया। कैसे मेरी 3,500 की सैलरी से मैंने करोड़ों रुपए में ट्रेडिंग करना चालू किया। मैं विशाल मेहता, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एंड फाउंडर ऑफ मार्केट स्कैनर, और आज के जो स्टॉक में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मेरी 3,500 की सैलरी से मैंने करोड़ों रुपए में ट्रेडिंग करना चालू किया। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2002 के साल से, पर उसके पहले भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरी जर्नी में मैं स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर हूँ और आज एक लार्ज पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। बहुत लोगों के फैमिली में एक इश्यू होता है कि शेयर मार्केट को लेके बहुत ही नेगेटिव रवैया रहता है, लेकिन मेरे साइड वो एक्चुअली नहीं था क्योंकि मेरे फादर खुद एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर रह चुके हैं। 1992 से 1998 तक उन्होंने अपने ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट किया। बचपन में मैं अपने डैड को देखते रहता था कि वो रिंग में जाते थे और कई बार जब भी वो आए थे तो उनके शर्ट के बटन फटे हुए थे, कभी किसी ने खींचा हुआ था, कहीं खरोच लगती थी और मैं टेंशन में आ जाता था कि डैड आप किसी के साथ झगड़ा करके आए हो क्या? तो वो बताते थे नहीं बेटा, मैं एक ट्रेडिंग रिंग में जाता हूँ जहाँ पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के शेयर बाय और सेल करते हैं। छोटा था, समझ नहीं आई कि ये लोग बाय और सेल क्या कर रहे हैं, पर एक चीज़ समझ आई कि डैडी पैसा तो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेविश लाइफस्टाइल थी। मेरे डैडी जब भी एक यूनिकैम में एक एज एन अकाउंटेंट काम करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने शेयर ब्रोकिंग का कार्ड लिया और पैसे बनाए। गांधीनगर जैसी सिटी में हमारा एक बंगला था, 2 गाड़ियाँ थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में 21वें माले पे हमारी खुद की ऑफिस हुआ करती थी। पर दोस्तों, जैसे फेट बोलता है सब चीज़ नहीं रहती, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आई कि अकबर और बीरबल बैठे हुए थे और अकबर ने कहा कि बीरबल ऐसा कुछ करो मेरी लाइफ में कि अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं थोड़ा सैड हो जाऊँ, और अगर मैं बहुत सैड हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। तो अकबर ने कुछ नया सोचा और उसने उनकी दीवार के सामने रख दिया कि ये टाइम ज़्यादा टिकेगा नहीं। वैसे ही जब भी आप बहुत खुश होते हो तो बुरा टाइम राउंड दी कॉर्नर है, और आप बहुत सैड हो तो अच्छा टाइम इज़ अराउंड दी कॉर्नर ओनली। ये टाइम ज़्यादा टिकता नहीं। हमारा भी ऐसा ही हुआ। एक बहुत अच्छा टाइम आया जहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से लाइफस्टाइल जी, लेकिन लाइफ में डैडी के पार्टनर्स के साथ उनकी अनबन हो गई, उनको शेयर मार्केट में थोड़ा लॉसेस हो गए एंड वो लॉस जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी ही डबल स्पीड से नीचे आया। और जब ये नीचे गिरते हो ना दोस्तों, तो आप वहाँ पे ज़ीरो पे नहीं आते हो क्योंकि आपकी गिरने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप नेगेटिव हो जाते हो। और वही हुआ कि हमारे बंगले बेचने पड़े, हमारी गाड़ियाँ गई, और ये मैंने रियल लाइफ में अपने देखा हुआ है कि कैसे वेल्थ बनती है और कैसे वेल्थ टूटती है। और जहाँ पे हमारी एक 1 बेडरूम हॉल किचन की एक हमारी विल्ले पार्ला में ऑफिस हुआ करती थी, वो मेरा अभी नया घर बन गया। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी चालू की कि मैंने समझा कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा बन भी सकता है और टूट भी सकता है। 2002 में मैं ऐसे ही बैठा था और मैंने अपना बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया कि भाई नॉलेज लेना है, आगे बढ़ना है। तभी डैडी ने मुझे बताया कि विशाल एक मेरा फ्रेंड है किशोर करके, वो हर बार मुझे बताता है ये कैंडल स्टिक बाय करो और ये ऊपर जाता है, और मैंने देखा कि बॉस वो स्टॉक ऊपर जाता है, तो वाई डोंट यू स्टडी टेक्निकल एनालिसिस। मुझे शेयर मार्केट के बारे में जैसे बताया था पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला डैडी बोल रहे तो करना पड़ेगा। तो मैंने बीएससी के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक रिनाउंड कोर्स से टेक्निकल एनालिसिस पे वो ज्वाइन किया, और वहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ आया, पर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई कि जब भी प्राइस 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो प्राइस बढ़ते हैं, और जब भी प्राइस 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं तो प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो मैंने बोला अरे अगर ये डेली चार्ट पे इतना बढ़ रहा है तो इंट्राडे में तो और भी पैसा बना सकते हैं और मेरे को पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वैसे ही मैंने अपने डैडी को पूछा कि डैडी यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो इंट्राडे में ये इन्फॉर्मेशन दी। और याद रखना दोस्तों, ये साल है 2002, जब भी मुझे याद है मॉडेम हुए करते थे और रात को हम लोग को फ्री पैकेट मिलते थे जो इंटरनेट पे, और VSNL वॉज इंटरनेट प्रोवाइडर। तो रात को मैं गया, फिर मैंने डैडी ने बताया
कि भाई एक अपना सब ब्रोकर है जहाँ पे एक इंट्राडे सॉफ्टवेयर चलता है। वहाँ पे गया, मैंने सीखा और तभी पता चला एक स्पाइडर सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है जो इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करती है। घर पे आया, सर्च किया, तो मैंने बोला बढ़िया है, अगर यही कंपनी में अगर जॉब मिल जाए तो क्या बात है। दोस्तों एक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आप जो सोचते हो, एक मूवी आया था ओम शांति ओम, और वहाँ पे शाहरुख जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर तुम शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम करती है। और काफ़ी लोग उसमें बिलीव नहीं करते, पर मेरी लाइफ इज़ ओनली मैनिफेस्टेशन। मैंने जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली सोची है ना, और वो मेरे साथ हुई है, और मैं अपना दावे के साथ करता हूँ कि अगर आप भी वो चीज़ सोचते हो तो आई एम श्योर आपको रियलाइज़ होगा इन द लॉन्ग रन वो चीज़ आपके पास होती है। तो हुआ क्या, नेक्स्ट दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अरे विशाल, तेरे डैडी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला यार एक कंपनी है स्पाइडर सॉफ्टवेयर करके, जहाँ पे मुझे जॉब की ऑफ़र है, तो क्या मैं अप्लाई करूँ? तो मैंने बोला, मैंने डैडी को पूछा भी नहीं, मैंने उसको बोल दिया कि दोस्त तू कर, बहुत अच्छी कंपनी है और मेरा नाम भी रेफ़र कर। एंड लकीली उसने मेरा नाम रेफ़र किया, मैंने अपनी इंटरव्यू दी और मैं पास हो गया। और उनका भी माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि ये बंदा गुजराती है तो ये धंधा तो कर लेगा, और स्टॉक मार्केट में उसके कनेक्शन भी अच्छे बनेंगे। और मेरी वहाँ से जर्नी चली हुई, मेरी पहली सैलरी थी 3,500 रुपये। अभी सोचता हूँ तो 3,500 बहुत कम लगते थे, लेकिन वही दुनिया थी मेरे लिए, क्योंकि हमारे टफ टाइम चल रहे थे। मेरी दीदी खुद ब्यूटी पार्लर करके अपना घर चला रही थी और डैडी कोर्ट के केसेस में लगे हुए थे। तो वो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन वहाँ से जब भी हम निकले तो मैंने बोला कि नहीं, नाम तो बड़ा करना है। तो वहीं से हमने जर्नी चालू की और मैं जॉब करने लगा एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। पहले 6 महीने काम भी किया, बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी बहुत मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जब ये हम लोग रहते थे विल्ले पार्ले इन मुंबई, विच इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एरिया। उन्होंने मुझे बुलाया बोरीवली, बोरीवली से मुझे भेजा मीरा रोड, और मीरा रोड से भेजा चन्नी रोड, और चन्नी रोड से मुझे वापस बुलाया बोरीवली, और फिर रात को गया। मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये काम मैं नहीं कर सकता। और वहीं पे बोलते हैं ना कि जब भी तुम शिद्दत से कुछ चाहो तो अच्छा लगता है, तो मुझे भागना पसंद नहीं था, मुझे टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा लगने लगा था। तो एक दिन मैंने सब ब्रोकर के पास जाता था, तो एक कंपनी थी फाल्कन रिलायबल करके, तो वहाँ का मैं देखता था, अरे यार इनका सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे ये मार्केटिंग नहीं करनी। वो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ बाद में, पर वो मार्केटिंग की जगह पे मुझे ट्रेनिंग करनी थी। और एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि रिलायबल सॉफ्टवेयर इज़ हायरिंग, तो मैंने तो अप्लाई कर दिया, और लकीली मुझे इंटरव्यू का कॉल भी आ गया, और नेक्स्ट दिन आई वॉज वर्किंग विथ रिलायबल सॉफ्टवेयर। वो एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को जब भी सिखाते हो तो आप सिखाते नहीं हो, आप खुद सीखते भी हो। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप ट्रेनिंग करते हो। तो मैं हर रोज़ 1 या 2 या 3 नए-नए लोगों को मिलता था, जो मुझे हर चीज़ एक नई तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। जब भी मैं उनको समझाता था, वो मुझे भी समझाते थे, और मेरा नॉलेज बढ़ने लगा, और मेरा प्यार टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट और भी बढ़ने लगा। पर नौकरी तो चल ही रही थी, साथ में अभी एक लेवल के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे रिकमेंडेशन स्टॉक्स निकाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग कर रहा हूँ। तो वो करते रहा, तो मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना था। तो तभी एक ब्रोकर आया जिसका नाम था रेफको सिफी। आई डोंट थिंक सो दे आर राइट नाउ एनी मोर, पर वहाँ पे एक टेक्निकल एनालिस्ट की ओपनिंग दिखी, मैंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने बताया कि विशाल आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन हम लोग कोई MBA रहेगा उसको ही हायर करते हैं, और हर बार की तरह एक हर्डल आते हैं। तो मैंने बोला हाँ, MBA डिग्री तो नहीं है मेरे पास, तो क्या करें? तो बोला नहीं सॉरी विशाल, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो लाइफ चल रही थी, और जैसे मैंने बताया कई बार आप चीज़ें मांगते हो तो आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन आप देखते नहीं हो। पर जब भी आप जोर से मांगते हो, आप बहुत ही शिद्दत से मांगते हो, तो वो चीज़ सामने पड़ी रहती है, लेकिन आपको कभी दिखती नहीं है। और वही हुआ मेरे साथ। मैंने जब भी बोला कि हाँ भाई मुझे एक MBA डिग्री चाहिए, और मैं एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, और मैगज़ीन के लास्ट पेज पे एक ऐड आई कि ICFAI इक्फा स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ एक MBA कोर्स चालू कर रहा है 2 साल का
जो रेसिडेंशियल है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मुझे लगा कि ये डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वो मुझे नहीं समझेगा, पर अगर मैं वहाँ पे कैंपस में रहूँगा तो कोई ना कोई तो मुझे सिखा ही देगा। और वही हुआ दोस्तों कि मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम में पास हो गया, हैदराबाद गया, 2 साल का मतलब पढ़ाई की मैंने, और वहाँ से जब भी जॉब की बात आई तो मेरे सब दोस्तों ने वहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन मेरे माइंड में था मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना है और मुझे बम्बई जाना है। और कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इज़ द रियल थिंग। मैं हमेशा मैनिफेस्ट करता था मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना है। अगेन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, IL&FS इन्वेस्टमार्ट करके एक ब्रोकिंग हाउस था, वहाँ पे एज ए जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट की जॉब चालू हुई। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया पर कुछ रिवर्ट आया नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतने टाइम से अप्लाई किया, कुछ आया नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन आपको दिखती नहीं है, आपको लगता है दरवाजे पे नॉक हो रही है लेकिन ये आवाज़ क्यों आ रही है। मैंने अपना ईमेल जाके खोला और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने स्पैम फोल्डर में देखा, क्योंकि हम लोग कोई भी स्पैम फोल्डर नहीं खोलते। उन्होंने जो ईमेल भेजा था ना कि भाई हमको आपका इंटरव्यू लेना है, वो 15 दिन पहले ही आ गया था, पर वो गया था स्पैम फोल्डर में। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, मैंने देखा कि भाई उन्होंने तो बुलाया था मुझे 15 दिन पहले। मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि आपके जो ईमेल आए थे वो स्पैम में चले गए, तो अभी मैं क्या करूं। उन्होंने बताया विशाल, हम लोग ने हायरिंग के इंटरव्यू चालू कर दिए, अब बम्बई आके इंटरव्यू दो। लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखी है दोस्तों कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, नतीजा बाद में मिल जाता है। और वही मैंने किया। मैं बम्बई आया, मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में पास हो गया। अगेन मैनिफेस्टेशन एट इट्स पीक। मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे टेक्निकल एनालिस्ट बनना था, मुझे MBA डिग्री करनी थी, वो मुझे मिली। और मैंने एक एज ए जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट IL&FS इन्वेस्टमार्ट में काम चालू किया। कई बार बोलते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको दूसरे की चीज़ हमेशा ज़्यादा पसंद आती है। वही था, जब भी मैं टेक्निकल एनालिस्ट रिलायबल सॉफ्टवेयर में पढ़ाता था, मुझे लगता था ये टेक्निकल एनालिस्ट करते क्या है, बाय सेल रिकमेंडेशन देते हैं, वहाँ से पैसा बनता है और बहुत बढ़िया है। ज़रूरी नहीं जब भी आप खुद टेक्निकल एनालिस्ट बनो तो इतना इजी है, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन देता था, प्रॉफिट होता था तो कुछ नहीं, पर अगर लॉस होता था तो गालियाँ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपका जॉब है, आपको 10 में से 10 कॉल राइट होने चाहिए। और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन मेरा ऐसा हुआ कि 10 में से मैंने 8 या 9 कॉल राइट दिए, और मेरे फिर भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बॉस तुम्हारा ये लॉस क्यों हुआ, ये 2 ट्रेड गलत क्यों गए या 1 ट्रेड गलत क्यों गया। और उस दिन मैं बड़ा डीमोटिवेटेड हो गया। मैं बोला यही लाइफ नहीं जीनी है और मुझे कुछ नया करना है। और मुझे ट्रेनिंग सिखाने में बहुत मज़ा आता था, लोगों को सिखाने में बहुत मज़ा आता था, और वही मैंने किया। मेरा एक जो कलीग था जो स्पाइडर में जिन्होंने मुझे लगाया था, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की रॉयटर्स करके, और वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलती थी, रॉयटर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने बोला भाई अगर मुझे एक तो बड़ा ब्रांड मिलता है, ग्लोबल ब्रांड, रॉयटर्स इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे ट्रेनिंग करने को मिलेगा, वो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, चाहिए क्या, सुने पे सुहागा। उसने बोला विशाल, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने बोला विशाल वहाँ पे अभी कोई ओपनिंग नहीं है। फिर भी एक अंदर की एक आग होती है जो आपको कभी बुझानी नहीं चाहिए, और वही हुआ। वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं थी, लेकिन उनका एक ईमेल एड्रेस था, और उनका ईमेल एड्रेस था training@reuters.com। मैंने उनकी ट्रेनिंग के ईमेल पे अपना प्रोफाइल भेज दिया, अपना CV भेज दिया। मुझे शाम को कॉल आया कि विशाल हमने कोई ओपनिंग पोस्ट नहीं की है, व्हाई डिड यू अप्लाइड फॉर इट। पर मैंने बोला कि देखो सर, मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज है, आपके यहाँ पे ओपनिंग नहीं, पता नहीं कभी आएगी, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी नौकरी आती है तो आप मुझे डेफिनेटली बताना, एंड आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड। और उन्होंने बताया विशाल आज ही एक बंदे ने सुबह पेपर डाला है, कैन यू कम डाउन टुमारो फॉर एन इंटरव्यू। अगेन मैनिफेस्टेशन एट इट्स बेस्ट। नेक्स्ट दिन इंटरव्यू के लिए गए, पर वो इंटरव्यू ईजी नहीं थे, क्योंकि तब तक मैं ऑलरेडी 2-3 जॉब चेंज कर चुका था। तो क्वेश्चन आता था मेरे सामने कि विशाल कि ये तूने इतनी जॉब बदली है तो मैं तुझे हायर क्यों करूँ, तू तो यहाँ से भी निकल जाएगा। और मेरा आंसर भी वही था, हाँ अगर मेरा नॉलेज नहीं बढ़ा, मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला,
तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, कि आपके पास जितने भी टीम मेंबर्स में आपके टीम मेंबर में जितने भी लोग हैं, उनका जो कलेक्टिव नॉलेज अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, आई विल बी हैविंग फार मोर नॉलेज, क्योंकि मैंने सब में काम किया हुआ है। और वही चीज़ मेरे मैनेजर को पसंद आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा नॉलेज। और उन्होंने बोला विशाल, आफ्टर स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज, उन्होंने बोला विशाल जॉइन रॉयटर्स। काम चालू हुआ, काम करते रहा। और वहाँ पे मेरी सामने कंपटीशन होती है ब्लूमबर्ग, विच इज़ अगेन अ वर्ल्ड रिनाउंड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी। ब्लूमबर्ग अगर आपके पास है, उसकी एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट महीने की 3 लाख रुपए है, और वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब 72 लाख रुपए कोई बंदा खाली सॉफ्टवेयर खरीदने में लगा देता है। मैं बोला वहीं पे मेरे को काम करना है। अगेन सोचना चालू कि भाई मुझे ये कंपनी में काम करना है। 3 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं, और अपने को लगता था ये मैनिफेस्टेशन खाली बिगनर्स लक है, ज़रूरी नहीं है। ब्लूमबर्ग में एक ओपनिंग आई टेक्निकल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की, तो मैंने बोला अरे मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बंद ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने अप्लाई किया, वो न्यूयॉर्क में ओपनिंग थी। मुझे रिप्लाई आया कि विशाल आपके पास नॉलेज है। अब मैंने तब तक एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स होता था CMT, वो भी कर लिया था, पर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने की नॉलेज नहीं है। मैंने बोला हाँ वो तो नहीं है मेरे पास। और वही होता है, मैंने सोच रहा हूँ हाँ भाई कुछ तो हो। और एक दोस्त ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करके कंपनी ज्वाइन की, अभी तो वो 63 मून के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे उसने बताया कि वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये रोंगटे खड़े होने का रीज़न है कि वही सेम प्रोफाइल के जो मैं अप्लाई कर रहा था, जो जिसके लिए मुझे रिजेक्ट किया गया था कि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, वही मुझे 2-3 महीने के बाद मेरा एक दोस्त पूछ रहा है कि विशाल हम लोग को एक बंदे की ज़रूरत है। शायद वो स्टीव जॉब्स ने बताया था कनेक्टिंग डॉट बैकवर्ड्स, और यही मेरे साथ हुआ। और वही मैंने किया कि बॉस इट्स अ गॉड्स इंडिकेशन। तो मैंने जॉब छोड़ी, मैंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ज्वाइन की, 6 महीने काम किया, तभी तक मेरी ब्लूमबर्ग में भी एक दोस्त बन गई, और उसने बोला विशाल ब्लूमबर्ग इज़ हायरिंग, डू यू वांट टू जॉइन इन। और मैं ब्लूमबर्ग में लगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर देता हूँ आपको, मेरी पहली सैलरी थी 3,500 रुपये। तभी जब मैं मेरी पहली सैलरी लेके गया था, मेरी दीदी ने मस्ती में बोला विशाल 3,500 की सैलरी है। और वहीं पे कभी मैंने बोल दिया कि जब भी मैं जॉब छोड़ूंगा ना, तभी मेरी सैलरी 3.5 लाख होगी। और आप सोचोगे विशाल झूठ बोल रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी मैंने ब्लूमबर्ग से अपना रेजिग्नेशन दिया और अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नी चालू किया, मेरी सैलरी 3.5 लाख रुपए थी। तो यही चीज़ होती है दोस्तों कि मैनिफेस्टेशन करते 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 आपकी एक्शन भी वैसे हो जाती है। और यही मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही।